तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल के लिए फिर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने डीएम किया था और उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए कहा था। तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग की शक्ल में ही सबको थोड़ी जो बहुत मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर लूँ। तो मुझे कुछ पता चला, मेरे कुछ दोस्तों के साथ फ्रॉड हुआ है पाकिस्तान में। कुछ एजेंट थे, उन्होंने बोला कि आप हमें इतने पैसे दें और हम आपका यूएस का डन बेस पे वीज़ा लगा देंगे, हमारे नॉन पीपल है और ये है वो है, इस तरह की बातें उन्होंने बोली। तो मुझे ये सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है। उन्होंने कोई 10-10 20-20 लाख ऐसा कुछ अमाउंट उनको दिया। सो गाइस, आप लोगों को एक चीज़ अंडरस्टूड करनी होगी कि एक सिंपल सा सीन है। आप लोगों ने एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त आपने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन के सूरत में सबमिट करनी होती है। फैमिली डिटेल, कहाँ आप काम कर रहे हैं, क्या सीन है, स्पेशली यूएई में। ओके, उसके बाद आप उसको सबमिट करते हैं, उसकी एक पेमेंट आती है। वो पेमेंट आप करने के बाद आपको एक डेट मिलती है। आजकल अप्रोक्सीमेटली वो मिलती है नेक्स्ट ईयर, कोई 8-10 महीने का गैप पड़ता है। तो आप उसको फिर री स्केड्यूल करते हैं और लकीली लोगों को मिल भी जाती है, जैसा कि मुझे भी मिल गई थी। एक सिंपल सा फॉर्मेट है उनका। उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी करें और जाके 1 से 1.5 मिनट का एक इंटरव्यू होता है जो आपने अटेंड करना है। और उसके बाद सारी गेम जो होती है वो काउंसलर के हाथ में होती है। उसको अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हो, आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, तो वो आपको वीज़ा अप्रूव कर देता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को 10-20 लाख रुपए दे के आप पाकिस्तान से या यहाँ पे इवन के, यानी मुझे समझ नहीं आती कि ये एजेंट्स का चक्कर क्या है। एजेंट को समझने की जरूरत है ना कि वो अपना एक मंजन बेचते हैं और जहां उनका सेल हो जाता है वो अपनी दिहाड़ी लगा के साइड पे हो जाते हैं, जैसे कि किसी का कोई रिलेटिव एम्बेसी में बैठा है नहीं है। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि ये एजेंट्स से दूर रहें और जो स्ट्रेट वे है, जो लीगल वे है, उसको फॉलो करें। अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाए। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ, जेन्युइन प्रोफाइल के साथ आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में, अगर आपका एक छोटा मोटा बिजनेस है, आपका कोई कंपनी का बैंक अकाउंट है, उसमें आपकी अच्छी स्टेटमेंट है, तो आप वो साथ लगा के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ऐसे ही यूएई में ये है कि अगर आप यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है आपके पास, आपको इंटरव्यू के लिए एक एनओसी लेना पड़ता है। वीज़ा पेज, पासपोर्ट पेज, एक फ़ोटो और 6 मंथ की स्टेटमेंट। लेकिन वो डिपेंड होता है कि काउंसलर आपसे मांगता है कि नहीं। सम केसेस में वो मांग लेते हैं और काउंटर वेरीफाई करते हैं। अपनी जेन्युइन चीज़ों के साथ कोई इधर उधर के शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वे में जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें ना। गूगल पे हर चीज़ पड़ी है। आप कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाल सकता। थोड़ी सी रिसर्च करें और ये स्कैमर से दूर रहे। इससे ये होता है कि मैं आपको जो बात बता रहा हूँ मेन, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको एक्चुअल पता ही नहीं होता कि इसकी प्राइस क्या है, इसका सीन क्या है, ये कुछ भी ऐसा नहीं आपको पता होता। आप बस ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो जो रास्ता आपको दिखाता है। और जैसा कि मोस्टली केसेस में सुनने में आया है कि एजेंट को खुद भी नहीं पता होता प्रोसेस का, तो वो एक थर्ड पार्टी की शक्ल में आपसे मिलता है। अवॉइड करें, खुद थोड़ी सी रिसर्च करके। और सिंपल वे ये है कि आप लोग अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री, छोटे नियर अराउंड पाकिस्तान के भी अराउंड आप देखें तो कुछ कंट्रीज है जहां आप इजीली जा सकते हैं। कुछ 2-3 कंट्रियां घूमें, अपना को थोड़ा सा स्टेटमेंट अच्छी करें और आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिल सकता है। तीसरी बात, मैं ये बात जो मेन बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, चंद हजार रुपयों में एप्लीकेशन की फीस जो है ना, वो पाकिस्तानी चंद हजार रुपए, नहीं लाखों नहीं है, चंद हजार रुपए आपने पे करने होते हैं और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। मुझे सुनने में यह है कि एजेंट लोग मलेशिया के लिए 3-3, 4-4 लाख रुपए पाकिस्तान में चार्ज कर रहे हैं। ऐसी स्कैमर से बचे अपने थ्रू। अगर आपको पढ़े लिखे नहीं हो या आपको नहीं आइडिया, कोई दोस्त होगा जान पहचान वाला, उससे थोड़ी सी रिसर्च करवा ले, उसके रिलेटेड आपको आइडिया हो जाए। एम्बेसीज उन्होंने इसी चीज़ के लिए बनाई है कि आप वहाँ पे जाएं, उनके काउंटर बने हैं, वहाँ पे आप रिसेप्शन पे जाके पूछ ले कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, तो ये मैं कैसे करता हूँ। एटलीस्ट वो आपको कोई वेबसाइट कुछ ऐसा दे देंगे जिससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। जब आप कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। तो स्कैमर से बचिए। ये व्लॉग बनाने का आज मेरा मकसद ये है
कि स्कैमर से बचे। ये सिर्फ और सिर्फ अपना मंजन एट अ टाइम उन्होंने भेजना है, उनका कोई रिश्तेदार, कोई एनओसी, कोई वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करना है, जो स्ट्रेट वे उन्होंने बनाया है उस वे पे जाओ। अगर आप एलिजिबल हो जाके अप्लाई कर दो। आजकल तो पॉलिसी रिलैक्स की हुई है कनाडा ने भी, इजीली आप सबमिट करो। अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हो, आप एलिजिबल हो, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं विद इन लाइक 30 और टू 60 डेज आपको यानी डिसीजन आ जाता है। तो इन चीज़ों से इस मौके से फ़ायदा ले। अभी काफ़ी कंट्रीज है जिन्होंने अपने इमिग्रेशन का सिस्टम रिलैक्स किया हुआ है, और अच्छे तरीके से जाएं, अप्लाई करें, और होपफुली हो जाएगा। और सेकंड थिंग, आपने अगर कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि ट्रैवल हिस्ट्री के रिलेटेड बताएं कि अगर आप किसी लाइक ये छोटी मोटी कंट्रियों में जाते हैं एशियन, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप किसी भी कंट्री में एज ए टूरिज्म पर्पज से आप जाते हो ना, तो आपके पास आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। आपके पास आपका होटल कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी कंट्रीज है जो आपसे काउंटर वेरीफाई कर लेते हैं कि यार आपके पास कुछ कैश कितना है, ये सारी चीज़ें वो आपसे आप मोस्टली ऐसा भी देखा है कि उन्होंने आपके वॉलेट तक चेक कर लेते हैं, बिकॉज उनको आपकी पर्सनैलिटी से, आप किस जगह से आ रहे हो, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें करवा लेते हैं। बट इनमें उनका ये नहीं होता कि वो आपकी इंसल्ट करे, ये उनकी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती है डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लिए। तो अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, आप टूरिज्म के पर्पज से जा रहे हो, तो आपको इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप उनकी कंट्री में जा रहे हो, आपका हक बनता है कि वो जो आपको बोले आप उसको फॉलो करें, ठीक है। सो एंड पे मैं ये कहूँगा कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री आप श्रीलंका भी जा सकते हैं, आप अजरबैजान भी जा सकते हैं, आप जॉर्जिया भी जा सकते हैं, आप मलेशिया भी जा सकते हैं, इंडोनेशिया भी जा सकते हैं, सिंगापुर भी जा सकते हैं। ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बड़ी बेस्ट कंट्रीज़ है और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, और मोस्टली कंट्रीज़ की ई वीज़ा भी मिल जाते हैं, ठीक है। और बिफोर ई वीज़ा पे ट्रैवल करने से आप उसको वेरीफाई कर लें, आप इंटरनेट से भी उसको किसी भी तरीके से वाया कोई भी तरीके से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। खुदारा फेक डॉक्यूमेंटेशन के साथ किसी भी जगह पे अप्लाई मत करें, और ना ही ट्रैवल करने की कोशिश करें, बिकॉज आपकी इस हरकत की वजह से आपकी पूरी कंट्री बदनाम होती है। ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें, फ्रॉडियों से दूर रहें, और अपने आप को अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप घूमें, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई इस लिहाज से बात नहीं कर रहा कि आप मेरे पास आए और मैं आपको सारी डॉक्यूमेंट्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है उस बेस पे अगर मैं किसी दोस्त को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं जिससे उसका काम सीधा हो जाए, तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सो गाइज, सिंपल ये है कि अगर आप लोगों के अंदर ये टूरिज़्म का कीड़ा है, तो ये नहीं, ये आप दुनिया की किसी मोस्टली ऐसी प्लेसेस हैं जिसको आप देख के एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। मुख्तलिफ हर कंट्री का अपना ही एक अलग सीन है। आप श्रीलंका का देख ले, यूएई का देख ले, आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे सीन ही कुछ और है। नेचर जो है ना, वो आपको हर जगह पे डिफरेंट तरीके से मिलेगी। सो इंजॉय करें और स्ट्रेट रहें, कोई भी शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये एजेंटों को इनका नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर दो इनको यार, ये सिर्फ और सिर्फ आपको खाने के लिए मार्केट में है। एक्चुअली इनका कोई लेना देना नहीं होता। और जिन मेरे दोस्तों के साथ जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे इन्फॉर्मेशन का बोला, तो मैंने ये व्लॉग बनाने का बेसिकली मेरा रीज़न भी यही था कि मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दूँ। तो अल्लाह का हुक्म, आप लोगों के साथ जो फ्रॉड हो गया, लेकिन भूल जाएं, अगर कोशिश करें रिकवरी हो जाए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट टाइम मुझे एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बस मेरी वजह से अगर किसी का काम हो जाए तो यही सबसे मेरी बड़ी कमाई है। और स्ट्रेट वे में रहें, कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे इस व्लॉग को सुनने के बाद भी अगर आप एजेंट्स को फॉलो करते हैं तो गाइस फिर आपको वो क्या बोलते हैं कि शौक होगा अपना नुकसान करवाने का। तो गाइस एंड में सब खुश रहे, आबाद रहे। और हाँ, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं काफ़ी तकरीबन अराउंड कोई 17 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, तो मेरे इस चैनल को एटलीस्ट आप लोगों को ये प्यार की ज़रूरत है। और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़। और सेकंड थिंग ये है कि किसी को भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन
रिलेटेड टूरिज़्म ओके चाहिए हो तो मैं जिस जगह तक जहाँ तक मेरी कोई है इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इसका कोई बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। बस ये मैं फ़न के लिए करता हूँ और ये चीज़ें करने से मैं खुश होता हूँ और मुझे घूमने फिरने का शौक़ है। और इस सब के बैकअप पे मैं ये बोलूँगा कि मेरे साथ कुछ मेरे ऐसे दोस्त जुड़े हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी गाइड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी कंट्रीज़ एक्सप्लोर कर चुका हूँ। सो गाइज़, दूर रहें स्कैमर से और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और किसी भी जगह पे जाए तो एटलीस्ट ये हो कि आप ओरिजिनल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं और अपनी कंट्री के लिए फ़ख्र का बायस बने, ठीक है। दूर रहें रॉन्ग लोगों से और इन्जॉय करें। और कुछ भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ भी 24 आवर आपका भाई हाजिर है। जस्ट जाते हुए ये बोलूँगा कि इस चैनल को आप लोगों की प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।